दोस्तों अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना और उनके जाने के बाद उनको लेकर पूरी दुनिया से ऐसी प्रतिक्रिया आना वाकई में हैरान करता है और इस बात की तस्दीक भी करता है कि कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अचानक से चले जाने के बाद तो हमारे समाज ने इस बात की गहराई को समझा कि डॉक्टर साहब क्या थे और डॉक्टर साहब इस देश को क्या दे गए। आज हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहा है। वो लोग भी जो उनके विरोधी रहे, जो उनका मजाक उड़ाते थे, जो उन पर हंसते थे, जो उनको कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे, वो भी उनकी तारीफों में पुल बांध रहे हैं। लेकिन एक चीज और हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने उनके अपमान का आरोप लगाया है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन जब अपमान का जिक्र हो ही रहा है दोस्तों, तो मेरी स्मृति में, मेरी यादों में एक और वाकया सामने आता है। दोस्तों एक ऐसा वाकया जो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हुआ तो उनका दिल बहुत टूटा, उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्हें आप कह सकते हैं कि उनका एक तरह से दिल से वो रोए भी होंगे शायद, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो बातें उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बोली वो किसी का भी दिल तोड़ सकती है। वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शख्स का तो हर हाल में उनका दिल टूटा होगा। दोस्तों आज जब प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना असीम सम्मान करते हैं, मैं चाहती हूं कि आप कुछ साल पीछे जाएं, ज्यादा नहीं, कुछ साल पीछे, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। गुजरात में चुनाव थे, 2017 का दौर था। गुजरात का ये चुनाव बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ था। बीजेपी को इस बात का डर था कि कहीं गुजरात से मोदी और अमित शाह का निकलना गुजरात में एक वैक्यूम ना क्रिएट कर दे। ये वो चुनाव था दोस्तों जब बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी। हालत ये हो गई थी कि बीजेपी हारते हारते जीती थी और कांग्रेस जीतती जीतती हार गई थी। उस चुनाव में जब बीजेपी की साख दांव पर थी तो नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, जी हां, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो उस वक्त न केवल जीवित थे बल्कि स्वस्थ थे, उन पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप कि पाकिस्तान के साथ मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी ये षड्यंत्र रच रही है कि कैसे गुजरात में जो उस वक्त के बड़े कांग्रेसी नेता थे अहमद पटेल, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे डॉक्टर साहब का मतलब उनका दिल बहुत टूटा था, उनको बहुत तकलीफ हुई थी। और उन्होंने, जो कि अमूमन वो नहीं करते, उन पर इससे पहले भी कई आरोप नरेंद्र मोदी ने लगाए, कमजोर प्रधानमंत्री होने के या फिर मौन मोहन होने के, लेकिन उन्होंने कभी इसको लेकर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल, इस तरह का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मनमोहन सिंह ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे गुजरात में अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मनमोहन सिंह के अंदर का देशभक्त जाग गया और उन्होंने बाकायदा एक खुला खत लिखा। और उस खुले खत में उन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी से कहा था कि ये उनकी हताशा है और इसके लिए उनको मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, उस वक्त की एक चिट्ठी जो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा शेयर की थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल में, वहीं से मैंने निकाल के आपको दी है। इस चिट्ठी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को आगाह करते हुए कहा था, राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और अफवाहों में मैं बहुत दुखी और व्यथित हूं। गुजरात में हार के डर से हर गाली देने की प्रधानमंत्री की हताशा स्पष्ट है। दुखद है कि मोदी एक पूर्व प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख सहित हर संवैधानिक कार्यालय को कलंकित करने की अपनी इच्छा से एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। मोदी की दर्द और पीड़ा स्पष्ट करती है कि वो हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री से राष्ट्रवाद पर कोई उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसका आतंकवाद से लड़ने का समझौता पूर्वक ट्रैक रिकॉर्ड जग जाहिर है। मैं श्री मोदी को याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी उधमपुर और गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद वहां बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें देश को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान से हुए आतंकी हमलों की जांच के लिए पाकिस्तान की कुख्यात आईएसआई को हमारे रणनीतिक वायुसेना अड्डे पठानकोट में आमंत्रित करने का कारण क्या है। पिछले 5 दशकों में देश के सार्वजनिक सेवा का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड हर किसी को पता है। श्री मोदी सहित कोई भी मेरे राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए इस तरह से मुझ पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। इसके अलावा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस चिट्ठी में अपनी मन की बात लिखी थी कि कैसे उनका दिल व्यथित है और उनको माफी मांगनी चाहिए।
डॉक्टर मनमोहन सिंह से। नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से, किस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। सोचिए दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन जिस तरह का रहा, किसी भी बच्चे का बचपन ऐसा हम नहीं चाहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्टीशन का दर्द झेला। सोचिए, बंटवारे का दर्द झेलता 15 साल का बच्चा जब भारत में आया होगा, उसके मन में कैसी यादें होंगी। लेकिन उन यादों से आगे बढ़ के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सच्चे राष्ट्रभक्त, एक सच्चे देशभक्त की तरह अपनी मतलब पूरी जिंदगी, अपना पूरा सार्वजनिक जीवन इस देश के नाम कर दिया। कभी फ्रेम के आगे रहकर, कभी फ्रेम के पीछे रहकर। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े नेता हैं। और आज देखिए, सिंह साहब का जाना, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग उनके बारे में, उनकी तारीफों में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि उनका कद कितना बड़ा है। ये बात अलग है दोस्तों कि उनके रहते इस समाज ने, हमने उनको समझने में भूल की, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग जो आज अपने आप को डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना सम्मान किया है, और वही लोग जिन पर आज एक बार फिर से उनके अपमान का भी आरोप लग रहा है, जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवित रहते और स्वस्थ रहते किस तरह के शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह सच्चे राष्ट्रभक्त थे, और हैरानी इस बात की है दोस्तों कि प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए नरेंद्र मोदी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद करती हूं कि 2017 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी अपने उस सोच से आगे बढ़े होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि आज उनके मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इस तरह की कोई भी भावना नहीं होगी। लेकिन सार्वजनिक जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बड़े पदों पर जाते हैं तो आप अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि होता क्या है ना, वक्त के साथ साथ आपकी वो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रही है ना। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में उनकी पार्टी और उनका परिवार उनके अपमान का आरोप लगा रहा है, और बीजेपी उसको बता रही कि देखिए असली अपमान तो उनका कांग्रेस ने किया है, नरेंद्र मोदी ने जो जो बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बोली हैं, हर चीज खंगाली जा रही है, और ये याद दिलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर सिंह के लिए किया है। सोचिए दोस्तों, जब मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यह आरोप लगाए होंगे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर आप कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं गुजरात की। सोचिए दोस्तों, जब मोदी की ये शब्द डॉक्टर मनमोहन सिंह के कान में पड़े होंगे, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा उनको। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह भगवान नहीं थे, कोई भी नहीं होता है, हम सब इंसान है, हम सब गलतियां करते हैं, और जब इतिहास हमारा मूल्यांकन करता है तो हमारे सही फैसलों का भी मूल्यांकन करता है और हमारे गलत फैसलों का भी मूल्यांकन करता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी गलत फैसलों का मूल्यांकन हो रहा है, तो उनके सही फैसलों का भी मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन यकीन जानिए, ये सबके साथ होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि लोग भले ही भूल जाएं, लेकिन इतिहास कभी किसी के शब्द नहीं भूलता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।